सुनिए, आपको काम पर नहीं जाना क्या? उठिए। अरे, आपको तो बहुत तेज से बुखार है। सुनिए, उठिए ना, आपको बहुत तेज से बुखार है, उठिए। अरे पूर्णिमा, आ गई तुम? हाँ, आ गई मैं। और आपको इतनी तेज से बुखार कैसे आ गया? जब मैं काम पर जा रही थी तब तो आप ठीक थे, और अब आपको बहुत तेज से बुखार है। तुम्हारे घर जाने के बाद मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मुझे बहुत तेज़ से बुखार आ गया, इसीलिए मैं आज काम पर नहीं गया। कोई बात नहीं जी, आप काम पर नहीं गए तो कोई बात नहीं। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम पर तो आप बाद में भी जा सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। अगर मैंने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तुम एक काम करो, अगर घर में पैसे हों तुम जाकर दवाई ले आना। ठीक है जी, मैं देखती हूँ, अगर घर में पैसे हैं तो मैं पैसे लेकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है, आप ठीक। आराम करिए यहीं पर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, घर में पैसे ही नहीं हैं। अब मैं इनके लिए दवा कहाँ से लाऊंगी? भगवान, आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, हाँ। घर में तो पैसे ही नहीं, मैं आपके लिए दवा कहाँ से लाऊंगी? पता नहीं भगवान ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। तो मैं क्या करूं, और आपके लिए दवा कहाँ से कैसे लाऊं? आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है। क्या कहा तुमने? घर में एक भी रुपया नहीं है? तुम एक काम करो, मैं जिस मालिक के यहाँ काम करने गया था तुम उसके पास चले जाओ, उनके पास से 1000 रुपये ले लेना, फिर मेरी दवाई भी आ जाएगी। अगर आज मेरी दवाई नहीं आई ना तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उनके यहाँ पैसे ले जाने में, क्योंकि आप तो पहले से पैसे लेकर आए हैं। तो अब मैं पैसे लेने कैसे जाऊँ? मुझे तो शर्म आ रही है। पूर्णिमा, तुम शर्माओ मत, मालिक बहुत अच्छे हैं, वो गरीबों का बहुत भला करते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें पैसे दे देंगे, मना नहीं करेंगे। अगर आपको इतना ही भरोसा है अपने मालिक पर, ठीक है, मैं जा रही हूँ लेने के लिए पैसे। आप यहाँ आराम करिए, और मैं उधर से आपके लिए दवा भी लेते आऊँगी। ठीक है? ठीक है। अरे मालिक, आप यहाँ? हाँ, यहाँ क्या बात हो गई है? वो मालिक, मैं आप ही के घर जा रही थी और आप मुझे यहाँ मिल गए। मेरे घर जा रही थी? लेकिन क्यों, क्या बात हो गई है? वो मालिक, मेरे पति ने आप ही के पास भेजा है पैसे लेने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तबीयत खराब है तो उसने दवाई ववाई लिया कि नहीं? नहीं साहब, घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उनके लिए दवा नहीं ले पाई हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उनके लिए दवा ले आऊँगी। अच्छा, ये बात है। तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक, आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं उन पैसों से अपने पति के लिए दवा ले आऊँगी। अच्छा, ये लो 1000 रुपये। 500 की अपने पति के लिए दवा ले लेना और 500 का राशन ले लेना। और भी पैसों की दिक्कत हो तो मुझसे बेफिक्र पैसे मांग लेना। ठीक है मालिक। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने पति के लिए दवा भी लेना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ठीक है। अच्छा, अच्छा हुआ मैं इन पैसों से दवा ले आऊँगी उनके लिए। अरे चोर चोर चोर, मेरे पैसे लेकर भाग गया। चोर, मेरे पैसे दे दो, कोई है? मैं क्या करूँगी? मेरे पैसे भी चोर लेकर भाग गए। मैं उनके लिए दवा कैसे लाऊंगी? अरे पूर्णिमा, क्या हुआ? मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या, इसीलिए तुम रो रही हो? मालिक ने पैसे दिए थे,
मैं पैसे लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में एक चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। और इसीलिए ना मैं आपके लिए दवा ला पाई हूँ और ना घर के लिए राशन। मैंने बहुत कोशिश की उसे पैसे लेने के लिए, लेकिन वो भाग गया। मैं पैसे नहीं ले पाई उससे। क्या कहा? रास्ते में पैसे छीन लिया? पूर्णिमा, तुम परेशान मत हो, जो किस्मत में लिखा होगा वो ज़रूर होगा। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हम लोग कैसे रहेंगे और क्या करेंगे? क्या हम लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा क्या? अच्छे दिन आएंगे पूर्णिमा, तुम परेशान मत हो। कब आएंगे अच्छे दिन हम लोगों के? अरे आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? मेरे सीने में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे क्या करूं? आपके लिए दवा कहाँ से लाऊं? मैं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे शिवा भैया को क्या हो गया? अब तो मालिक मुझे दोबारा पैसे भी नहीं देंगे। अरे भाभी, क्या हुआ शिवा भैया को? क्या परेशानी है? इनकी सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती जा रही है। और मेरी लाचारी तो देखो, मैं मालिक से पैसे लेकर आ रही थी, लेकिन वो भी चोर लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूं और इनके लिए दवा कहाँ से लाऊं? अब तो मालिक मुझे दोबारा पैसे भी नहीं देंगे। अरे भाभी, शिवा भैया की तबीयत तो बहुत ख़राब है। अगर इन्हें टाइम पर दवा नहीं मिली तो इनकी और तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे भाभी, मैं आपको पैसे दिला सकता हूँ एक जगह से, लेकिन आपको टाइम पर पैसे वापस करने होंगे। लेकिन क्या? लेकिन आपने उनके पैसे वापस नहीं किए तो आपके घर पे कब्जा कर लेंगे या तो आपको मार देंगे। आप उस बात की चिंता ना करो, मैं उनके पैसे टाइम पर लौटा दूंगी, लेकिन पहले ये तो ठीक हो जाएं। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, अब जाओ उनसे पैसे ले आओ। आप भी मेरे साथ चलिए ना। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। इसमें डरने वाली क्या बात है? चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, सुनो जी, मैं इनके साथ जाकर पैसे लेकर आती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलिए भैया। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब मैं आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास आ रहा था? लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? साहब ये शिवा की पत्नी है। शिवा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए आपके पास ये पैसे लेने आई हैं। अच्छा, शिवा की पत्नी है ये। कितने पैसे चाहिए? साहब, मुझे आप 2000 रुपये दे दीजिए। मुझे अपने पति के लिए दवा लाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पता नहीं क्या होगा, और मैं क्या करूँगी अगर मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो। अच्छा, तुम्हें 2000 रुपए की ज़रूरत है? लो, रुको। इन्हें पता भी है कि जो लोग हमें टाइम पर पैसा नहीं देते हैं उनके घर पर हम कब्जा कर लेते हैं। और हाँ, जो लोग हमें पैसे टाइम पर नहीं देते उसे हम जान से भी मार देते हैं। साहब मुझे पता है, और मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे इस समय आपके पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इन पैसों से अपने पति के लिए दवा लानी है और घर का राशन भी लाना है। अगर मैं पति के लिए दवा नहीं ला पाई तो पता नहीं क्या होगा, और मैं क्या करूँगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो। ठीक है, ये ले पैसे। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलिए भैया। अरे साहब, हम लोग पैसे तो इन्हें दे दिए हैं, लेकिन इन गरीबों की औकात है लौटाने की। अरे अगर इन लोगों ने पैसे नहीं लौटाए ना तो हम लोग इनके घर पे कब्जा कर लेंगे। और हाँ, इसमें फायदा तो हमारा ही लोगों का है ना। हाँ भैया, चलो चलते हैं। नमस्ते शिवा भाई। नमस्ते। क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? अब मैं क्या बताऊं तुमको। मैं जिस मालिक के यहाँ काम करता था ना, वो मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ उनके साथ? एक रोड एक्सीडेंट में
उनकी मृत्यु हो गई। देखो, जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन भगवान हमेशा अच्छे लोगों को क्यों बुलाता है, बुरे लोगों को क्यों नहीं बुलाता है? ये सब ऊपर वाले की लीला है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी घर पे नहीं है, वो इंटरव्यू देने के लिए बाहर गई थी और वो इस इंटरव्यू में पास भी हो गई है। कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं अब चलता हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। यार अजीत, हम लोगों ने जिस लड़की को पैसे दिए थे उसने अभी पैसे वापस नहीं किए। हाँ भाई, चल इसके घर पे कब्जा करते हैं। चल आ। चल। अबे शिवा, अरे साहब, आप यहाँ आइए, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। तू ये बता, तूने अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं दिए हैं? पैसे? हाँ पैसे, जब तू बीमार था तेरी पत्नी हम लोगों से लेकर आई थी। ला जल्दी से पैसे दे, टाइम पूरा हो गया है। पैसे? साहब, अभी हमारे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ। अभी कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं कमाकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुझे पता भी है जो लोग हमारे पैसे नहीं देते हैं उनके साथ मैं क्या करता हूँ? साहब, मुझे अच्छे से पता है कि जो लोग आपको पैसा नहीं देते हैं उनके घर पर आप कब्जा कर लेते हो। लेकिन साहब, मैं ये घर आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही एक घर है। मैं कहाँ रहूँगा और कहाँ जाऊँगा? साहब, आप मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपको पैसे आपके वापस कर दूँगा। तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है और जानने के बावजूद भी तू हमसे ऐसा बोल रहा है। अरे तू ये बोल रहा है कि अपना मकान नहीं देगा? अरे अपने औकात में रह के बात कर। अरे साहब, इसमें औकात वाली क्या बात है? और मैंने ऐसी क्या बात कर दी? मैंने तो बस आपसे कुछ दिनों की मोहलत ही तो मांगी है। तू ज़्यादा बकवास मत कर। अजीत, इसका हाथ पकड़ और इसका अंगूठा लगा। अरे साहब, रुक जाइए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और मेरे पास इसके अलावा और कोई घर नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। बोल तो रहा हूँ साहब। मुझे नहीं पता है, तू आज घर के कागजों पर साइन करेगा तो करेगा। जब मैंने कह दिया कि मैं इन घर के कागजों पर साइन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अजीत, पकड़ इसे और मार। रुक जाओ, तुम लोग उन्हें मत मारो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? अच्छा, आ गई तू, अब तू बचेगी नहीं। बचोगे तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत लोगों पर जुल्म किया है। अब मैं तुम लोगों को सजा दिलवाऊंगी। अच्छा, अब तू दिलाएगी हम लोगों को सजा? तेरी पति की कोई औकात नहीं है और तू क्या बात करती है सजा दिलाने की? तुम लोगों ने जो मेरे पति के मालिक को मारा है ना, उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से। ये क्या कह रहे हो पूर्णिमा? मालिक लोगों को इन लोगों ने मरवाया था? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था? क्यों, ये सच कह रही हैं? अगर तुम लोगों ने मालिक को मरवाया तो मरवाया क्यों? क्योंकि मालिक तो इतने अच्छे थे, वो गरीबों का इतना ख्याल रखते थे और उनकी इतनी मदद करते थे, फिर भी तुम लोगों ने उन्हें मार डाला। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं बताती हूँ इन्होंने मालिक को क्यों मारा है। क्योंकि ये मालिक से जलते थे, क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे, इसलिए उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए इन लोगों ने तुम्हारे मालिक को जान से मार दिया। तू अपने पति के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तुझे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो हम लोग नहीं, क्योंकि पुलिस किसी भी टाइम आती होगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, आया समझ में? अच्छा ठीक है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। चल भाई, चलते हैं।